सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आज हम आपके लिए एसएससी 131, 132 या फिर अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें से ये फिजिक्स पोर्शन में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी स्पेशली फॉर एसएससी 131 एंड 132। तो इसमें हम बात करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे और बार बार ये क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए वीडियो। सीधे आते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मेजरमेंट और यूनिट्स की बात करेंगे इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, डॉप्सन यूनिट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। डॉप्सन यूनिट किसके लिए यूज करा जाता है, किसकी मेजरमेंट के लिए? तो ओजोन लेयर की थिकनेस को मेजर करने के लिए डॉप्सन यूनिट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज मेजर्ड इन क्यूसेक। तो क्यूसेक को क्यूसेक क्या मेजर करने का यूनिट है? तो इसका सही आंसर रहेगा फ्लो ऑफ वाटर। वाटर का फ्लो मेजर करने का यूनिट कौन सा है? क्यूसेक। या फिर रेट ऑफ वाटर भी बोल सकते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर भी बोल सकते हो। तो इसको मेजर करने का यूनिट कौन सा है? क्यूसेक। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एब्रीविएशन भी दी हुई है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं क्यूबिक फीट पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। सबसे छोटा यूनिट कौन सा है लेंथ का? दैट इज, इसका सही आंसर रहेगा फर्मी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पे एडिशनली भी पढ़ सकते हैं कि 1 माइक्रॉन किसके इक्वल होता है? 1 नैनोमीटर, 1 एंगस्ट्रॉम एंड 1 फर्मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। 1 बैरल ऑफ ऑयल किसके इक्वल होता है? तो ये इक्वल होता है 159 लीटर के। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा। 159 लीटर के इक्वल होता है 1 बैरल। तो यहाँ पे एडिशनली क्या बोला हुआ कि 1 बैरल इक्वल होता है 42 यूएस गैलन के इक्वल। अगर यहाँ पे यूएस गैलन के लिए पूछा जाए तो 1 बैरल 42 यूएस गैलन के इक्वल होता है और 1 बैरल 34.9723 यूके गैलन्स के इक्वल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट। इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जिसका कोई भी यूनिट नहीं होता? तो ऑप्शन इसका रहेगा सी करेक्ट रहेगा, स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता। स्ट्रेन क्या होता है? जब भी किसी भी मैटर का, किसी ऑब्जेक्ट की शेप या साइज चेंज होता है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने से, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको स्ट्रेन कहा जाता है। उसकी कोई भी रेशियो नहीं होती स्ट्रेन की। ये हमारे पास एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, स्ट्रेस, फोर्स एंड प्रेशर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एडिशनली आप पढ़ सकते हैं, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और स्ट्रेस और प्रेशर का यूनिट क्या होता है? पास्कल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट क्या होता है? तो दैट इज, इसका सही आंसर रहेगा बार। बार इज मीट्रिक यूनिट ऑफ प्रेशर और ये किसके इक्वल होता है? 105 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये किसका यूनिट है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। और यहाँ पे सिंपली अगर प्रेशर का यूनिट आपको पूछा जाए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, तो उसका सही आंसर क्या रहेगा? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा अगर प्रेशर का पूछा जाए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमने पहले पढ़ा, तो उसका क्या यूनिट था? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट होता है बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट। इनमें से कौन सा यूनिट हीट का यूनिट नहीं है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा, सेंटीग्रेड इज नॉट यूनिट ऑफ हीट। ये टेम्परेचर का यूनिट होता है सेंटीग्रेड। ठीक है, इसके अलावा कैलोरी, अर्ग एंड जूल ये हमारे पास हीट के यूनिट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भाई एसीसी 131 का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप कोर्स में अभी इनरोल होते हैं तो आपको एडिशनली डिस्काउंट भी मिल रहा है 50%। और एसीसी 131, अगर आप एसीसी 132 के लिए भी अभी से प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसमें एक्चुअली आपको क्या होगा, कोर्स में आपको फुल पीडीएफ नोट्स मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के, जहाँ पे थ्योरी, एमसीक्यूज हर एक चीज़ मिलेगी। देन फुल रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। रात को 9 से 11 बजे तक आपकी क्लासेस रहेंगी, जो कि ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, जिसमें आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे। बिकॉज हर एक चीज़ नोट से समझ नहीं आती है, तो उसके लिए आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस किसी रीज़न की वजह से अटेंड नहीं भी कर पाते हैं, बिकॉज मोस्टली ड्यूटी पर्सनस होंगे, तो उसके लिए आपको फुल रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी एसएससी डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पे। तो एसएससी डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में आपके डेली लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस रहेंगी, वीकली आपके मॉक टेस्ट भी होंगे और सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपसे सॉल्व करवाए जाएंगे। तो फुल डिटेल्स के लिए, किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966 और अपने आप को एक
अपने आप को एक चांस दे सकते हैं अपनी प्रिपरेशन करने के लिए और अपने अफसर बनने का सपना आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रंटेड अगर आप वही 500 रैंकिंग में आना चाहते हैं तो आपको अभी से प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी, सो दैट आपको 3 से 4 महीने का टाइम मिल जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन्स आप पॉसिबल कर सको। ठीक है, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ हीट। तो हीट का इनमें से कौन सा यूनिट नहीं है? तो इसका सही आंसर रहेगा वाट इज नॉट ए यूनिट ऑफ हीट। इसके अलावा कैलोरी, किलो कैलोरी एंड किलो जूल, ये हमारे पास हीट के यूनिट हैं। और एडिशनली आप पढ़ सकते हैं वाट इज ए ड्राइव्ड यूनिट ऑफ पावर। वाट किसका यूनिट होता है? ये पावर का यूनिट होता है। और बाकी जो सारे यूनिट्स हमें कैलोरी, किलो कैलोरी एंड किलो जूल ये यूनिट्स हैं, ये हीट के यूनिट्स हैं। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो डी कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? सेल्सियस। तो ये क्या हीट का यूनिट है? बिल्कुल नहीं, ये तो टेम्परेचर का यूनिट है। ठीक है, इसके अलावा डेसिबल इज अ यूनिट ऑफ साउंड, बिल्कुल सही। हार्स पावर किसका यूनिट होता है? पावर का यूनिट होता है हार्स पावर। और नॉटिकल माइल्स किसका यूनिट होता है? ये नेवल डिस्टेंस का यूनिट होता है। ठीक है, बट सेल्सियस हीट का यूनिट नहीं होता। ठीक है, एडिशनली भी आप ये भी पढ़ सकते हैं। सेल्सियस किसका यूनिट होता है? ये टेम्परेचर का यूनिट होता है। और हीट को मेजर किया जाता है कैलोरीज में। नेक्स्ट वन इज एमस्ट्रॉन्ग इज ए यूनिट ऑफ। एमस्ट्रॉन्ग किसका यूनिट होता है? ये हमारे पास यूनिट होता है वेवलेंथ का। वेवलेंथ का यूनिट होता है क्या? एमस्ट्रॉन्ग। इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन है एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? आप नोट भी कर सकते हैं। एनर्जी का यूनिट होता है जूल। फ्रिक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, है ना। और वेलोसिटी का यूनिट होता है, वेलोसिटी को किस में मेजर किया जाता है? मीटर पर सेकंड में। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन था एमस्ट्रॉन्ग किसका यूनिट है? तो ये वेवलेंथ का यूनिट है। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा यूनिट करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा लाइट ईयर। तो ये हमारे पास लाइट ईयर किसका यूनिट होता है? ये डिस्टेंस का यूनिट होता है। बट डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम। तो ये टाइम का यूनिट लाइट ईयर नहीं होता, ये डिस्टेंस का यूनिट होता है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो ऑप्शन है नॉट इज ए मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ शिप। शिप की स्पीड को मेजर करने के लिए यूनिट का यूज़ किया जाता है, दैट इज नॉट। ऑप्शन ए यहाँ पे ये भी सही रहेगा। ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, इसका यूनिट सही दिया हुआ है। तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज इन नेविगेशन के लिए कौन सा यूनिट यूज किया जाता है? तो दैट इज नॉटिकल माइल। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट का कौन सा यूनिट है? ये हमने अभी पढ़ा जस्ट। तो एमस्ट्रॉम इसका यूनिट है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, जो कि गलत है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इनकरेक्ट है, बिकॉज लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये टाइम का यूनिट है। तो ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हाउ मैनी वाट्स आर देयर इन हॉर्स पावर। तो ये हमने पहले भी पढ़ा कि कितने वाट्स होते हैं हॉर्स पावर में। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, 746 वाट होते हैं। ठीक है, तो एडिशनली आप पढ़ सकते हैं कि हॉर्स पावर इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पावर। ठीक है, और 1 वाट इक्वल होता है किसके? मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1 जूल पर सेकंड के। और 1 हॉर्स पावर इक्वल होता है 746 वाट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगावाट इज ए मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर। मेगावाट किसका यूनिट होता है? मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर। बट कौन सी पावर? जो जनरेट की जाती है फ्रॉम इन पावर स्टेशन या पावर प्लांट पे। ठीक है, ना कि कंज्यूम करी जाती है, ना कि सेव करी जाती है, और ना ही वो ट्रांसमिशन के दौरान लॉस्ट होती है। तो जो पावर जनरेट करी जाती है वो उसे क्या कहते हैं? मेगावाट इज ए मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, मेगावाट किसका यूनिट होता है? पावर का, जो जनरेट करी जाती है। तो एडिशनली आप पढ़ सकते हैं 1 मेगावाट किसके इक्वल होता है? 106 वाट के इक्वल होता है। 1 मेगावाट इक्वल टू 106 वाट। नेक्स्ट इज परसेक इज यूनिट ऑफ। परसेक किसका यूनिट होता है? तो ये हमारे पास यूनिट होता है डिस्टेंस का। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास टाइम, लाइट इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड, क्या ये परसेक के यूनिट होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। तो एडिशनली भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं परसेक इज यूनिट ऑफ लेंथ यूज टू मेजर द एस्ट्रोनॉमिकली लार्ज डिस्टेंसेज को मेजर करने के लिए हमारे सोलर सिस्टम में उसके लिए यूज़ करा जाता है। इसके अलावा ओहम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओहम मीटर इज यूनिट ऑफ। ओहम मीटर किसका यूनिट होता है? तो ये होता है रेसिस्टिविटी का। रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? ओहम। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है। ठीक है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, एंड नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है बट एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन इज फ्रिक्वेंसी इज मेजर्ड इन। फ्रिक्वेंसी का यूनिट पूछा गया कि फ्रिक्वेंसी को किस में मेजर करा जाता है? तो हर्ट्ज में इसको मेजर करा जाता है।
ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एसएससी 131 का जो कि न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। तो भाई कोर्स में इनरोल होना है तो बिना टाइम वेस्ट करे अभी आप कोर्स में इनरोल हो सकते हैं अगर आप पूरा बेनिफिट चाहते हैं, बिकॉज आपकी 2 से 3 रिविजन्स वहाँ पे पॉसिबल हो सकती हैं, बिकॉज अभी सफिशिएंट टाइम है। लेकिन अगर आप बाद में करते हैं तो उसका आपको बेनिफिट उतना नहीं मिलेगा। ठीक है। तो कोर्स में इनरोल होने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, हमें व्हाट्सएप करना है 8120745966। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू सो मच।